या इसको एक ऐसा आप एक रंग दे देंगे भी ये देखो ये तो शरारती आंसर हैं, ये तो गलत आंसर हैं, तो ये हमारे इतिहास में हमेशा ही होता आया है। जब भी कोई इतनी बड़ी एजिटेशन होती है सो हमेशा ही उसको हम ये बोल के भी देश की एकता और अखंडता को खतरा है, ये बोल के भी ये देखो ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं या ये हार्डलाइनर्स हैं, हमेशा इस चीज़ में हम जो उनके बनते हक हैं, जो उनके बनते राइट्स हैं वो नहीं देते और उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। सो आज हमारे पास समा या ये जो एक टाइम ऐसा आ गया है, इसका डिस्कोर्स ऐसा है। पहली मेरी बेनती ये है भी इसको आप आइसोलेशन में मत देखें। जो आज हुआ है वो कोई आज एक आइसोलेशन में या आज की घटना नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस था, उसकी कंटिन्यूशन है। और आज भी वहाँ सिंबॉलिकली हमने अपना रोष जताया है, बिना कुछ डिस्ट्रॉय किए, बिना किसी तरह की तोड़ फाड़ किए, बिना किसी तरह हमने पब्लिक प्रॉपर्टी हो या हमारे पुलिस फोर्सेस हो या किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर हो, हमने बिल्कुल पीसफुली जो हमारा जमहूरी हक है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुली एक प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट को अगर हम ये सोच रहे हैं भी इसको एक कोई शख्सियत या एक पर्सनैलिटी या एक आदमी इतना बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकता है, सो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोगों के जेन्युइन कंसर्न समझिए, लोगों के इमोशन समझिए। एक मुझे ब्लेम करना है, किसी को भी ब्लेम करना, ये हमारी वही बात गलती होगी जो हम हमारे इतिहास में पहले से भी करते आए हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है भी हमें लोगों के इमोशंस को समझना चाहिए, उनके कंसर्न्स को समझना चाहिए, उनके सरोकार क्या है उसको समझना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली हमें आगे डिसीजंस लेने चाहिए। मैं एक बार फिर आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी भड़काने वाली बात नहीं कर रहा है। हर इंसान यहाँ आपसी प्यार, भाईचारक साझ और इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है। किसानों को प्लीज़ किसी अलग नज़रिए से मत देखिए। किसानों ने सिंबॉलिकली बड़े पीसफुली जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है, उसको एक्सरसाइज किया है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें दिया है, वो हमारा संविधान हमें देता है। और उसके आगे जो बात है, वहाँ फ्लैग पोस्ट पे कोई झंडा नहीं था, सो तिरंगा किसी ने नहीं उतारा। हमने सिर्फ अपना निशान साहब और हमारा किसान मजदूर एकता का जो हमारा झंडा है उसको वहाँ लहराया है। सो इतनी सी बात आपसे करनी थी मेरी तरफ से। आप सबको एक बार फिर निम्र बेनती है भी हम किसी को भड़काने के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। आज भी पीसफुल हैं, आप दिल्ली में देखिए सब पीसफुल हैं। और आज हम ट्रैक्टरों पे और खाली हाथ बैठे हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये झंडे हैं और कुछ नहीं है। आप यहाँ हमारे जो लोग हैं उनको देखिए, भाई किसी के पास कोई हथियार है? कोई हथियार है? हम अपने झंडे और अपने ट्रैक्टरों पे बैठे हैं। हमारा हथियार हमारे इस डाइवर्सिटी को समझने की कोशिश कीजिए। इस जो लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स है उनको समझने की कोशिश कीजिए। इतनी बड़ी मूवमेंट किसी इंसान के या किसी पर्सनालिटी के या किसी एक व्यक्ति के उसकी वजह से नहीं खड़ी होती। ये मूवमेंट तब खड़ी होती है जब लोगों को उनके राइट्स नहीं दिए जाते, उनके जमहूरी हक नहीं दिए जाते। सो ये एक मास मूवमेंट है। मोबिलाइजेशन इतनी बड़ी इसलिए हुई है क्योंकि लोगों के जो दिलों में एक बड़े टाइम से it's been long that they had this what do you call it? I would say maybe anger within them. Since so long they were preserving it, and it had to be flare up at some point. So when it actually came out, so then these incidents and this moment actually shaped up. So today, if we are not going to talk about their rights, we are not going to give them their rights, or we are not going to handle it with maturity and always play the blame game, then trust me, this is not gonna stop. What we have to do
is handle it with a lot of maturity, with responsibility, with purity, and that's what our people want. That's what we all want. As far as national security and integrity is concerned, nobody is questioning it, nobody is threatening it, nobody had intentions to do anything of that sort. We have just actually shown symbolically that it is a protest, it's a mass movement. Please try and understand and deal with it with a lot of maturity, and the leadership, whether it is our farmer leadership or political leadership, kindly look into it and deal with it with responsibility and maturity, which I hope and we all hope that it will be. Please do not try to give it any other color. Nobody is trying to propagate some different agendas here. Nobody is trying to propagate that we are threatening national integrity and security. Also, I would like to point out that Nishan Sahib, our Nishan Sahib, which our gurus have given us, it actually symbolizes when we have to fight against unjust or injustice. So that's what we've done. It was symbolically done. हमने किसी जगह कब्जा नहीं किया था, हमने कोई कब्जा नहीं किया, एक सिंबॉलिकली अपना रोज दर्ज करवाया है। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और सत्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।